उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के भटपुरा गांव में बुधवार की सुबह हुई एक वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया। 30 वर्षीय बलराम का शव उसके घर में एक चरपाई पर खून से लथपथ मिला। गला धारदार हथियार से रेता गया था, जिससे घर के अंदर का मंजर अत्यंत भयानक था। प्रारंभिक जांच में इसे किसी बाहरी हमलावर की करतूत समझा जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई, एक हैरान करने वाला सच सामने आ गया। इस हत्याकांड में एक नया और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब मृतक बलराम के भाई ने पुवाया थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस को दी गई तहरीर में भाई ने आरोप लगाया कि मृतक की पत्नी पूजा का भांजे आदेश के साथ नाजायज संबंध था। भाई ने आशंका जताई कि इसी अवैध संबंध के चलते बलराम की हत्या की गई है। इस गंभीर आरोप के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूजा और आदेश को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू की तो पूरे मामले का खुलासा हुआ। पूजा और आदेश ने रिश्ते और विश्वास का कत्ल करते हुए जरा भी हिचक नहीं दिखाई। पूछताछ में पूजा और आदेश ने जो जानकारी दी है, उससे पुलिस भी हैरत में पड़ गई। बलराम ने खेतों के बीच मकान बनाया था। इस दौरान बलराम का भांजा आदेश मामा के काम में मदद के लिए भटपुरा चंदू आया था। इस दौरान उसके मामी पूजा से अवैध संबंध हो गए। पूजा आदेश के साथ 3 बार घर से चली गई थी, लेकिन पंचायत के माध्यम से पूजा वापस बलराम के पास पहुंचती तो उसे विश्वास दिला देती कि अब आगे ऐसी गलती नहीं करेगी। बलराम भी पूजा पर विश्वास कर अपने साथ रख लेता था। पूजा ने पति को रास्ते से हटाने का ही षड्यंत्र रच दिया। पूजा पति से छिपकर कीपैड मोबाइल रखती थी। पूजा ने आदेश से गांव आकर पति की हत्या करने के लिए कहा, जिससे वह आदेश के साथ रह सके। आदेश के मना करने पर उसने खुद ही पति की हत्या करने और आदेश को भी फंसा देने की धमकी दी थी। फोन पर ही रची गई साजिश के तहत आदेश 28 जनवरी को घर से निकला था। उसने गांव के रामचंद्र को मामा के घर चलने की बात कहते हुए बाइक पर बैठा लिया। इधर पूजा ने बलराम के हाथ बांधे ही थे कि आदेश पहुंच गया और उसने मामा को दबोच लिया। फिर पूजा ने गला रेत दिया। पति की हत्या के बाद पूजा ने चारपाई के पास ही पड़े पुआल पर आदेश से संबंध बनाए। बाद में आदेश वहां से चला गया था। आदेश अपने गांव के रामचंद्र को मामी से मिलकर तुरंत वापस आने की बात कहकर साथ लाया था। रामचंद्र गांव में ही गोलगप्पे आती बेचकर परिवार की गुजर करता है। रामचंद्र के मना करने पर आदेश ने पार्टी देने की बात कही थी। भटपुरा चंदू आते समय आदेश ने सलिया में देशी शराब के 5 पैकेट खरीदे थे। दोनों ने वहीं पर जमकर शराब पी और पार्टी करने के बाद गांव आकर हत्या कर दी। रामचंद्र ने पुलिस को बताया था कि आदेश घर के अंदर गया था, वह बाहर बाइक के पास ही खड़ा रहा। बलराम ने उसे नहीं बताया कि वह मामा की हत्या कराया है। उधर पुलिस के अनुसार रामचंद्र भी हत्या में शामिल है। पति की हत्यारोपी पूजा के साथ उसका 1.5 साल का पुत्र भी जेल गया है। पुत्र को बाबा दादी ने अपने साथ रखने का प्रयास किया, लेकिन वह मां के बिना रोने लगा। बाद में बच्चा भी मां के साथ जेल चला गया। बलराम की पत्नी पूजा की आयु लगभग 25 साल है, जबकि आदेश 22 साल का है। पूजा निरक्षर है लेकिन शातिर दिमाग है। इसी कारण घर से 3 बार जाने के बाद भी वह बलराम को वफादारी का भरोसा दिलाती रही। आदेश से अलग होने के बाद वह पति से कहकर बलराम के नाम बने इंस्टाग्राम पर दर्द भरे गाने लगवाती थी। पति की हत्या के बाद पूजा ने अपने कीपैड फोन तोड़कर फेंक दिया था। पूजा को शक था कि पुलिस मोबाइल के माध्यम से उसकी साजिश का पता कर सकती है। पुलिस को जांच में पता चला है कि पूजा के मोबाइल नंबर से 28 जनवरी को आदेश को कई बार कॉल गई थी। पुलिस पूछताछ में सामने आया कि पूजा और आदेश एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाते थे और साथ रहने की बात कहते हुए किसी भी हद से गुजर जाने की बात कहते थे। दोनों ने हद से गुजरने की बात सच साबित करते हुए बलराम की हत्या भी कर दी। लेकिन गिरफ्तारी के बाद पूजा और आदेश को सामने बैठाकर पूछताछ की गई तो पूजा आरोप लगाती रही कि आदेश ने उसे मजबूर कर पति की हत्या की साजिश में शामिल किया। उसने पैर पकड़े थे, आदेश ने गला रेता। उधर आदेश ने पूजा को झूठी बताते हुए कहा कि पूजा ने पति की हत्या कर देने और फंसाने की बात कही थी, जिस कारण उसे मजबूरन आना पड़ा। बताया कि गला पूजा ने ही काटा है। ये थाना पुवाया में दिनांक 29 जनवरी को एक व्यक्ति द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया कि उसके भाई की हत्या उसके भाभी ने उसके भाई के भांजे और अन्य व्यक्ति के साथ 2 अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कर दी है रात्रि में। इस संबंध में घटना के खुलासे के लिए SPRA और CO पुवाया के निर्देशन में कई टीमें बनाई गई और इंस्पेक्टर पुवाया द्वारा अतिशीघ्र इसका खुलासा करते हुए मृतक की पत्नी, मृतक के भांजे और एक अन्य सहयोगी रामचंद्र के भांजा और सहयोगी इसके हरदोई में रहते हैं और पत्नी को गिरफ्तार किया गया है।
आधा कत्ल जो कि हसिया है वो बरामद की गई है। और पूछताछ से ज्ञात हुआ कि जो मृतक की पत्नी थी उसका भांजा था, उनके मध्य अवैध संबंध थे जिसका वो विरोध करता था और इसी विरोध के कारण उन लोगों ने मिल करके उसकी 28/29 की रात में हत्या कर दी थी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।